अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदेद। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या जनरल नॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो इसी सिलसिले में आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वीडीआर या एमओवी या जेडएनआर या टीवीएस, ये चार मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो लोग जो है ना यूज़ करते हैं सर्किट्स में। तो इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आज दूंगा। कुछ दोस्तों ने असल में ये फरमाइश की थी कि इनके बारे में कुछ मैं रोशनी डालूं, तो इस सिलसिले में मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं छोटी सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडीआर क्या है? ए वेरिस्टर या वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी जिसकी रेजिस्टेंस वोल्टेज से कम ज़्यादा होती हो, ये वो कंपोनेंट है। द रजिस्टर ऑफ ए वेरिस्टर इज वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अप्लाइड। ये देखें, ये इसकी जो है ना वो सिंबल है। इस सिंबल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये इसका फोटो है, तस्वीर है, और ये इसका सिंबल है। इसको हम हमेशा लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वोल्टेज इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है उससे बढ़ते हैं, तो ये जो है ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज़ आपका जो है वो जल जाता है, उड़ जाता है, जिससे आपका सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है सर्किट की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एमओवी। ये देखें, एमओवी मीन्स मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर ये वोल्टेज सप्रेशन के काम आता है और ओवरलोड के काम भी आता है। वोल्टेज ओवरलोड है ये, और सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये जो सर्किट है इसमें ये देखिए, ये वेरिस्टर लगा हुआ है, ये वेरिस्टर लगा हुआ है, और ये आपका लोड है दिस वन। ये अगर लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पैरेलल में हमने ये वेरिस्टर लगा दिया। ये आपके इनपुट वोल्टेज है। इन इनपुट वोल्टेज से आप यहाँ से इनपुट देंगे तो यहाँ पर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, यहाँ पर एक फ्यूज़ इसके सीरीज में लगना चाहिए था। बहरहाल ये लोड के पैरेलल में होता है, शो मैंने ये किया है। तो ये इसके जो है ना पिक्चर्स हैं, इस तरह के होते हैं ये एमओवी। बेसिकली ये एमओवी कह लें, वीडीआर कह लें, ये जेडएनआर कह लें, ये शक्ल सबकी एक ही है। तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शक्ल भी इनकी आप देखेंगे, फिजिकली भी तो एक जैसे नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडएनआर। जेडएनआर स्टैंड्स फॉर जिंक ऑक्साइड नॉन लीनियर रजिस्टर। इसकी शक्ल भी ये देखें, नीचे मैंने दी है, इस तरह का होता है ये। ये प्रोडक्ट नेम जो है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है बेसिकली। लेकिन ये क्योंकि पैनासोनिक ने 1968 में बनाया था अपने लिए, तो इन्होंने इसका नाम जेडएनआर दिया, बजाय इसके कि इसको एमओवी कहते या कोई और मतलब नाम दे, तो इन्होंने इसको नाम दिया जेडएनआर। ये स्पेशल इनका प्रोडक्ट है। दिस प्रोडक्ट इज जनरली कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। इसको जेडओवी भी कहते हैं, जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर या मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड। लोड के ये भी पैरेलल में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टीवीएस, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर। ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर यानी जो स्पाइक्स आती हैं उनको ये सप्रेस करता है। These are the diodes are used to protect sensitive components such as semiconductors। सेमीकंडक्टर सर्किट के से पहले लगाया जाता है, लोड के पैरेलल में लगाया जाता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको लगा के दिखाया है, इस तरीके से लगाते हैं। इस तरह की जो स्पाइक्स आती हैं उनको ये कट करता है।
तो ये वोल्टेज स्पाइक्स को ख़त्म करने के लिए बेसिकली लगाया जाता है, इसीलिए इनको वोल्टेज सप्रेसर कहते हैं। ट्रांजिएंट स्मॉल छोटी छोटी जो मतलब आती हैं स्पाइक्स, उनको वक्तन फवक्तन जो आती हैं उनको ख़त्म करता है। ये रेड कलर में लोड है और ये आपका TVS है। ये इसके जो है सिंबल है, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल जो है ये भी होते हैं ये, और बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, दोनों यूज करते हैं। अगर आप मीटर से इनको चेक करेंगे तो ये ओपन सर्किट शो करेंगे, इनकी कोई रेजिस्टेंस मीटर पर आप नहीं रीड कर सकेंगे। अब आते हैं इनकी वैल्यू की तरफ। आप ये याद रखें, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, VDR, उसके बाद MOV, उसके बाद ZNR और उसके बाद TVS। तो अब चलते हैं इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं, कैसे इसको डिकोड करते हैं। इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ था ये देखें, TSB, ये प्रोडक्शन टाइप है। TSB वो बेसिकली है, उसको TSB लिखा है। 07 एलिमेंट डाया कोड, यानी इसका जो है यहाँ एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक अगर नापें तो ये इसका mm में इसका साइज है, 7 mm इसका साइज है विड्थ में। D डिस्क टाइप है, ये गोल हैं डिस्क टाइप, ये चौरस भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं। फिर 431 वेरिस्टर वोल्टेज हैं, 43 दोनों डिजिट्स हैं और 1 नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो इसके साथ एक जीरो लगा देंगे तो ये 430 वोल्ट का वेरिस्टर होगा। K इज द टॉलरेंस, K 10% टॉलरेंस होती है, J भी होता है 5% टॉलरेंस होती है, और M भी होता है 20% टॉलरेंस होती है। आगे R है रिमार्क्स, ये आमतौर पर यूज नहीं होता, कुछ कंपनियां सिर्फ इसको लिखती हैं, अगर वो कोई रिमार्क्स देना चाहती हैं तो वो दे सकते हैं। इसके बाद है इसकी कंस्ट्रक्शन, बनता कैसे है ये देखिए, ये इसके दोनों लेग्स हैं, इसके अंदर 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट इस तरफ है, एक प्लेट इस तरफ है, और ये मेटल प्लेट्स जो है ये देखें यहाँ पर शो किए हैं। फिर एपॉक्सी रेजिन है ताकि ये जुड़ जाए, खुले ना, और फिर वायर कनेक्शंस हैं दोनों के लगा के जो ये टर्मिनल बाहर निकाले हैं, और मेटल ऑक्साइड ग्रेन्स हैं, ये इसके अंदर सिरेमिक भरा हुआ है। ये सिरेमिक भर रही है, इसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं कि क्या रेजिस्टेंस इसकी रखनी है या कितने वोल्टेज का ये VDR होगा। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें प्लीज़, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल को प्रमोट करें और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप सब ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और आप सब खुश और आबाद रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।